तो देखिए पब्लिक ओपिनियन एंड लॉ में पब्लिक ओपिनियन जो बेस्ड होता है वो व्यूज़ और बिलीव्स पर होता है कि पब्लिक क्या व्यूज़ रख रही है किसी बात पे, क्या सोच रही है, सारे मिलके इंडिविजुअल्स एक कोई डिसीजन लेते हैं सभी के अच्छे के लिए। और लॉ जो होता है वो रूल्स पर निर्भर करता है, रेगुलेशंस पर। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन लेट्स सी कि रिलेशन क्या है, कहाँ डिफर करते हैं। तो देखिए, जब भी कभी पब्लिक ओपिनियन रखते हैं लोग, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, चाहे वो आप किसी भी केस का ले लीजिए, वो वेलफेयर होता है। वो चाह रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग, बेशक से बाद में वो गलत निकले या सही निकले, पर वो एक सोच लेकर चल रहे होते हैं कि भाई हमारा इस तरीके से भला हो सकता है या किसी और सेक्शन का इस तरीके से भला हो सकता है, तो ये हमारी मांगे हैं। अब देखिए जैसे कि ये है एजी परारी वलन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। तो इसमें जो एजी परारी वलन थे, ये राजीव गांधी हत्याकांड जो था उसमें ये कुछ एक्यूज़ के साथ में एक एक्यूज़ थे। तो अब क्या हुआ कि इनको पब्लिक का सपोर्ट मिला। कुछ ऐसे तबके थे जो इनके लिए कंटिन्यूअसली आवाज़ उठा रहे थे। अब क्या रीज़न्स थे इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए कि पहली बात तो ये सिर्फ ना 19 ईयर्स ओल्ड थे जब ये सब कुछ हुआ था। तो हुआ क्या था कि ना, जो सुसाइड बॉम्ब था, सुसाइड बॉम्ब था, जो लड़की वहाँ ऊपर हाथ मिलाने गई, फिर 15 पुलिस वालों की जान चली गई और राजीव गांधी जी की जान चली गई। तो उसमें क्या हुआ था कि एक बेल्ट बॉम्ब था उस सुसाइड बॉम्बर के पास में। तो उस बेल्ट बॉम्ब के लिए ये एक बैटरी परचेज़ करने गए थे। अब इनका कहना ये था कि ये जो एजी प्रारीवलन है, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि किस पर्पज़ के लिए वो बैटरी मँगाई गई थी। दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री थी फ़िल्म की, उसमें पुलिस वाले ने रिवील कर दिया था कि भाई जो मैंने इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट ली है एजी प्रारीवलन की, वो वर्बेटिम नहीं है। अ, वर्बेटिम का मतलब क्या होता है कि एग्ज़ैक्टली जो आप बोल रहे हैं, जो सच है, जैसे-जैसे आप बोल रहे हैं, जो-जो कुछ बोल रहे हैं एग्ज़ैक्टली वही लिखा हो। तो देखिए अब इसमें आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसमें, इस केस के अंदर। इसमें पहले तो गवर्नर को गया, गवर्नर को रिमिशन के लिए गया। ये सरकार ने बोला कि भाई आप डिसाइड कीजिए कि रिमिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, उनकी टेबल पे रखा रहा वो, जो कैबिनेट से आया था। तो ये कैबिनेट का सजेशन ना अब इन्होंने प्रेसिडेंट को दे दिया। अब इस तरीके से डिले कॉज हो रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। आर्टिकल 142 से उन्होंने ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करी और इनको रिलीज़ करने के लिए ऑर्डर दे दिए। तो अब देखिए हमने शुरुआत में बात करी थी कि कुछ पब्लिक के लोग थे, कुछ तबके थे, ग्रुप्स थे, वो कंटिन्यूअसली चिंतित थे इनके लिए और आवाज़ उठा रहे थे। तो कहीं न कहीं वो पब्लिक ओपिनियन था जो कि इसमें रिज़ल्ट किया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन का इम्पैक्ट लेजिस्लेशन पर क्या होता है। पहले तो ये देखते हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री पे आएँगे और देन पर प्रेसिडेंट्स पर फिर। चलो, अब इसमें क्या है कि जो लेजिस्लेशंस पर पब्लिक ओपिनियन का ना असर है, ये थोड़ा-सा लंबा है। देखिए क्या होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, पब्लिक ओपिनियंस इम्पैक्ट ओवर लेजिस्लेशन। देखिए एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं हम कि भाई मानिए हम 16 दिसंबर 2012 का केस देखते हैं, जिसको हम पॉपुलरली नोन एज़ निर्भया हत्याकांड। तो देखिए उसमें क्या था कि भाई अ, निर्भया हत्याकांड में सबने मिलकर ना आवाज़ उठाई, सब मिलकर एक हुए, पूरे एक तरीके से देश में ही उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। अब उस प्रोटेस्ट का ये नतीजा हुआ कि भाई जो डिसीजन था, डिसीजन एक तो बहुत ही फास्ट ट्रैक हो गया। एक जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई गई, उन्होंने जस्ट 29 डेज़ में रिपोर्ट सबमिट कर दी। और आप देखिए कि इन्होंने ना, और बाकी इसमें देखिए कितने एक्यूज़ थे, 4 एक्यूज़ को तो फांसी दे दी थी, एक एक्यूज़ जुवेनाइल था और दूसरा जो था उसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। तो देखिए कि इनको टाइम कितना लगा ऐसा होने में, और ऐसा क्यों हुआ, इतना कम टाइम क्यों लगा। तो देखिए कि इसमें ना उम, हुँ, ये स्पीडी ट्रायल हुआ था और डेथ पेनल्टी इनको दे दी गई थी 13 सितंबर 2013 को। और जो ये 16 दिसंबर का केस था, ये 16 दिसंबर 2012 का। तो आप ये मानिए कि अराउंड मतलब पूरे-पूरे 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में सब कुछ डिसाइड हो गया था और सेंटेंस भी हो गया डेथ पेनल्टी के लिए। तो और देखिए इसके अलावा और क्या-क्या हो गया, क्या-क्या चेंजेस आ गए। जो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ये आ गया। काफ़ी सारे और चेंजेस हो गए। जो अब देखिए चेंजेस कैसे कि जो एसिड अटैक के लिए ना पहले सिर्फ़ ये होता था कि अप टू 10 लाख था जो उसके लिए कंपनसेशन था। उसको चेंज किया गया कि भई द फाइन शैल बी जस्ट एंड रीज़नेबल टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस। और भी कई चेंजेस किए गए। तो ये सब कुछ इतना फ़ास्ट होना वो कैसे हुआ?
जस्ट ड्यू टू पब्लिक ओपिनियन। और हमने देखो बात करी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इस पे एक लेजिस्लेशन भी आ गई। तो पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर रही है लेजिस्लेशन को। अब देखिए इसके अलावा और क्या है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में देख लें। सबसे पहले तो हिस्ट्री में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हम खड़े हुए, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में जब हम खड़े हुए और फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी, वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट था? वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन, जो एकता आई वो किससे? पब्लिक ओपिनियन से। जो पहले 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें भी कैसे एकता आई? सारी जगह से, सभी जगहों से वॉर होना शुरू कैसे हो गया था? जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो हिस्ट्री भी देख ली हमने, लेजिस्लेशन भी देखा, प्रेसिडेंट्स देखते हैं हम कि प्रेसिडेंट्स कैसे बन जाते हैं पब्लिक ओपिनियन से। अब देखिए जो केशव नंदा भारती केस है, उसमें जुडिशरी ने लोगों के ऊपर, एक पब्लिक के ऊपर ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देकर। नो डाउट कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत पहले से है, हाँ ठीक है, लिखा हुआ नहीं था कहीं पर भी, बट देखिए जैसे कि हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में नॉन आर्बिट्रारीनेस की बात करते हैं। क्या नॉन आर्बिट्रारीनेस बहुत पहले नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले था, ये फीलिंग थी पहले भी। अम, उसके बाद कई कंसेप्ट्स और डेवलप हुए, सोशल इंजीनियरिंग हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ। तो ये सब कुछ जो ये देन है जुडिशरी की, दैट इज़ फॉर द पब्लिक ओनली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोगों का ओपिनियन है उससे जुडिशरी को कुछ करना पड़ रहा है, लॉ को कुछ करना पड़ रहा है, लॉ ऐसे बनाने पड़ रहे हैं, बल्कि लॉ भी खुद उस तरीके की तैयारी कर रहा है, उस तरीके की चीज़ें पब्लिक को दे रहा है वापस। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है। और अब हम कहते हैं हम्म, अब कुछ पब्लिक ओपिनियंस ऐसे हैं जो कि सोसाइटी को बेटर बना रहे हैं। जैसे कि अब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखें आप, उसमें जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको खत्म कर दिया गया, 377 डिक्रिमिनलाइज किया गया। अ, और आप देखिए एडल्ट्री के लिए देख लीजिए आप, उसमें जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एडल्ट्री को खत्म किया गया, डिक्रिमिनलाइज किया गया। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ा, एक ओपिनियन रखकर सबको साथ आना पड़ा, और ऐसे डिसीजन से सोसाइटी बेटर होगी। हुँ। आप देखिए कि और जब ऐसी जजमेंट्स आती हैं तो कैसे चेंजेस आते हैं। हमारे जो एग्ज़ाम फॉर्म्स होते हैं उसमें थर्ड ऑप्शन आने लगा है। जो वॉशरूम्स हम देखते हैं कहीं भी मॉल्स में, अब थिएटर्स में, हर जगह वहाँ पर एक थर्ड जेंडर के लिए भी वॉशरूम होता है अब। और दूसरा हम देखें कि इसमें एक पॉइंट है, अनजस्ट लॉज़ के लिए हम अगर डिस्कस करें, तो अनजस्ट लॉज़ को तो हम रहने नहीं देते हैं। उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। अगर लेजिस्लेशन कोई इस तरीके की हो रही है, कोई लॉ ऐसा आ रहा है, तो पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा होता है, और वो या तो जुडिशरी की हेल्प लेगा, पहले खुद से कोशिश करेगा गवर्नमेंट से बात करने की, नहीं बात बन रही है तो खुद उसके लिए एक्शन लेना शुरू करेगा। जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हम देखते हैं, जो 3 कानून थे जिनको वो 3 काले कानून बोलते थे, उनको रिपील कर लिया गया, वापस ले लिया गया। और आप देखिए, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो 3 फार्म लॉज जो थे वो 2020 सितंबर में पास हुए थे, उनको वापस ले लिया गया था। और अब हम आते हैं कि पॉलिसीज़ चेंज भी होती हैं थ्रू पब्लिक ओपिनियन। वो कैसे? अभी ये तो करंट का इशू है, इस पे इवन 2 दिन पहले भी अपडेट आई है, और नेक्स्ट जो है वो 14 फरवरी के लिए रखा गया है। इसमें क्या है कि भाई जो पंजाब में श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, वो देखो वो कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं, नवंबर 26 2024 से। बहुत दिन हो गए उनको, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी ना तबीयत के लिए बार बार टाइम टू टाइम अपडेट्स लेती रहती है कि भाई उनको आप मेडिकल एड दीजिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाइए। और अब जब तक तबीयत बिगड़ रही थी काफ़ी, तो अब गवर्नमेंट ने वहाँ से बोला है कि भाई हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, 14 फरवरी को मीटिंग कर लेते हैं। तो इनकी डिमांड है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस सेट होने चाहिए फॉर क्रॉप्स, उसकी गारंटी होनी चाहिए। तो ये भी देखिए वहाँ पर लोग कई दिनों से बैठे हैं, कई काफ़ी टाइम हो गया उनको, इवन जो हाईवेज़ भी कुछ ब्लॉक्ड हैं, पार्शली ब्लॉक्ड हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पब्लिक ओपिनियन, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि पॉलिसीज़ को चेंज करवाने के लिए वी यूज़ आर राइट टू प्रोटेस्ट। तो देखिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट भी है, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 19(1)(b) दैट इंश्योर्स फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एनेबलिंग सिटीजन्स टू होल्ड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि लेजिस्लेशंस जो आई हैं हमने विटनेस किया है, दैट टू बाय पब्लिक ओपिनियन। जैसे कि आरटीआई एक्ट है। अब भाई करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा था, लोगों ने कहा कि भाई लोगों की एक कंटिन्यूसली डिमांड थी, एक प्रॉब्लम भी जो थी वो यही थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में, करप्शन बहुत ज़्यादा है।
तो इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अन्ना हजारे जी की मूवमेंट थी 2011 में। उन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट करी और उसका भी रिजल्ट क्या आया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 आ गया, अब लोकायुक्त से हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, दैट यू बाय पब्लिक ओपिनियन। सो अब हम देखते हैं कि कुछ और आगे बढ़कर इवन नेशनल बाउंड्रीज से भी आगे, कि सभी का कंसर्न है आज ना, पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है द ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके लिए अब देखो हम इवन इंटरनेशनली भी हम आप देखिए कि मिलते हैं, सारे लीडर्स मिलते हैं, वर्ल्ड लीडर्स, टू ब्रिंग सम सॉल्यूशन फॉर दिस, टू स्टैंड टुगेदर इन दिस फाइट। और आप ये देखिए कि ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे तो होता ही है, एंड बोथ आर इन्वॉल्व। एक तरीके से हम कहें कि मतलब पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है और लॉ भी उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, और बेहतर कुछ कर सके उसके लिए भी हम देखो समिट्स होती रहती हैं एनवायरमेंट के ऊपर भी। तो इंडिया में भी हमने चिपकॉल आंदोलन देखा हुआ है कि लोग पेड़ से जाकर चिपके थे। तो वो सोलिडारिटी कहाँ से आती है? दैट कम्स बाय हैविंग, लेट्स से, कि जब हमारे एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसे विचार होने के लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने होती है, इसलिए एक जैसे विचार होते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट से जो ये अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, दिस इज़ ऑल्सो फॉर कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, हाइजीनिक। और इसमें भी देखो दोनों साथ हैं, पब्लिक भी साथ है, और आई तो ये पॉलिसी खुद ही है। सो दैट्स इट। और just because there is some exam tomorrow of LLM related to this topic, so मैंने थोड़ा जल्दी में ये वीडियो को बनाया है। Hope it helps. Kindly let me know if you want any other video on some other topic. Thank you.